साथियों, 1993 में मसीहा मानव काशीराम साहब ने बहुत सोच समझ करके बात कही थी कि भाजपा की दादागिरी केवल मुलायम सिंह यादव ही समाप्त कर सकते। ये 1993 में काशीराम साहब ने दोनों मिले और मिल करके भाजपा को हवा में उड़ाने का काम किया। आज जब मानव काशीराम साहब नहीं है, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, इन दोनों को मानने वाले लोग फिर से मिल करके भाजपा को हवा में उड़ाने का काम करें। आज के विषम राजनीतिक परिवेश में जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, मानव काशीराम साहब के अनुयायी हैं और अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं, जो लोग सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी केवल अखिलेश यादव से समाप्त है। महापुरुषों की विचारधारा का समाज बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों दलितों पिछड़ों की आस नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे इंडिया के नेता, पीडीए के मुख्य सेना नायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी आप आमंत्रित। अखिलेश यादव जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां पेश करेगा अखिलेश यादव जी के लिए। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले जिनके बुलाने पर हम और आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी आज एक महत्वपूर्ण किताब का हम लोगों को विमोचन करने का मौका मिला, वो विधायक लेखक नीरज मौर्य जी। सबसे पहले मैं नीरज मौर्य जी को, उनके परिवार के लोगों का, उनके सभी सहयोगी साथी और जितने समर्थक यहाँ हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पर हम सब लोगों को बुलाकर के आज के समय की बहुत महत्वपूर्ण किताब को उन्होंने हमारे और आपके बीच में रखा है। मैं मंच पे बैठे हुए सभी उनके शुभचिंतक, महत्वपूर्ण लोक साहित्यकार, सबसे पहले नीरज मौर्य जी के गुरु आदरणीय मौर्य जी, जो उनके गुरु रहे, मंच पर उपस्थित वीरेंद्र सारंग जी, राय गणेश यादव जी, मनीष सिंह जी, आराधना मौर्य जी, रश्मि मौर्य जी, डीपी मिश्रा जी, पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्रपाल जी, और बहुत समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर राजीव रतन मौर्य जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी। मैं बहुत सारे पार्टी के नेताओं को देख रहा हूं, पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर, राजेश यादव और बहुत सारे हमारे वर्मा जी और महत्वपूर्ण नेता जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के सहयोगी साथी, इस हॉल में उपस्थित
बहुत प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण मानव माताएं बहनें पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले नीरज मौर्य जी को एक अच्छी किताब लिखने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी जो मैं सुन रहा था और समय समय में पढ़ने का और सुनने का मौका मिला है, एक ही व्यक्ति ने हमारे देश का पूरा गड़बड़ कर दिया। 5000 साल पहले कोई मनु आए, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। और जो लड़ाई लड़ी जा रही है और समय समय पर कोशिश हुई है कि कैसे भी हम समाज में इन चीजों से निकल करके आए। मुझे उन तमाम महापुरुषों के तस्वीरों पे और उन पर याद करने का भी मुझे मौका मिला, जिन्होंने समय समय पर समाज को दिशा देने का काम किया है। अगर हम भारत का पुराना इतिहास उठा करके देखें, चाहे महात्मा ज्योतिराव फूले रहे हों, साहू जी महाराज, या दक्षिण भारत के पेरियार, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, इन सभी लोगों ने और तमाम महापुरुषों ने, कवि रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चिंतक रहे हैं, कई लोगों को हम लोगों ने भगवान का भी स्तर दिया है। ऐसे लोग भी समाज में आए और देश में जगाने और जागरूक करने का काम करते रहे। मुझे याद आता है कि जब मैं पढ़कर के आया और नेताजी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, एक बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन, प्रतिष्ठित मैगजीन, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल एक्सप्रेस को मैंने पढ़ा, उसमें एक आर्टिकल लिखना था और उस आर्टिकल की शुरुआत मेरे घर के बच्चों के या घर परिवार के जो बच्चे लामाफी में पढ़ने जा रहे हैं उनसे शुरू हुई थी कहानी। और उस लेखक ने लिखा कि आजकल इस लामाफी स्कूल में जो बैकवर्ड क्लास के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके परिवार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर कभी फ्रेंच लोग अंग्रेजी सीखने जाते थे और साथ ही साथ कई पन्नों में किस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है वो बातें लिखी। और जब स्टोरी खत्म की उस राइटर ने, तो उसने लिखा कि न केवल मुख्यमंत्री के परिवार के लोग यहां पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके घर में काम करने वाले जगदीश बाबूजी, उनके भी बच्चे उसमें पढ़ने जा रहे हैं। हम आज सब लोग बैठे हैं यहाँ पर बहुत सारे साथी बुजुर्ग भी हैं। उन्होंने भी समाज देखा होगा कि हम समाज में कहां से चले। आज 30-40 साल पीछे मुड़कर गए तो हम कहां खड़े थे, और आज जब नई पीढ़ी आ गई है, इंटरनेट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जमाने में, हम देखें तो एक परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि पुराने लोग शायद कम जागरूक थे, लेकिन नई पीढ़ी के लोग मैं समझता हूं ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा अधिकार और ज्यादा बात को समझ रहे हैं। ये सही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी एनिमिनेशन ऑफ कास्ट, उस पर बहुत कोशिश की हो, लोग समाज को जगाया हो। वही हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भी कोशिश की कि कैसे जाति टूटे, लेकिन कुछ बदलाव समाज में आया, लेकिन जितना आना चाहिए था उतना नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जो सिद्धांत उन्होंने हमें और आपको दिए हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर चल करके अगर हम शिक्षा को अपने समाज के अंदर, जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी या जितने भी समाज सुधारक रहे, उन्होंने कहा कि ज्ञान और शिक्षा ही हमारी जाति को तोड़ सकती है, समाज को आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। और वही डॉक्टर राम लोहिया जी ने कहा कि संपन्न अगर लोग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूरियां कम हो जाएंगी। अगर हम दोनों सिद्धांतों को आज पकड़ लें,
कि जहां शिक्षा और ज्ञान को हम अपने बीच बढ़ा दें और संघर्ष कर करके कैसे भी हम संपन्नता अपने समाज में ले आए, तो शायद जाति का भेदभाव थोड़ा बहुत कम हो सकता है। आज के समय पर जब हम पीछे मुड़कर के देखते हैं तो एनडीए को ताकत अगर किसी ने दी तो हमारे आपके समाज ने ताकत दी थी। जिस समय हमारा आपका समाज एनडीए के साथ हटकर के पीडीए के साथ खड़ा हो जाएगा तो फिर एनडीए का पता नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा एनडीए को कोई हराएगा तो वो है पीडीए। और इस समय जब ये किताब आ रही है कि दलित एवं पिछड़ों के वोटों से सत्ता, तो इन्हीं लोगों ने कभी एनडीए को बढ़ाया और इस बार हम लोग अगर जागरूक कर ले जाएंगे तो यही लोग पीडीए और हमारे इंडिया को बढ़ाने का काम करेंगे। ये लखनऊ, ये राजधानी में बहुत सी सत्ताएं बनी, बिगड़ गई, फिर बनी, फिर आ गई, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार कि समाजवादियों के साथ मिलकर के बहुजन समाज इस बार कोई ना कोई नया परिवर्तन कर सकेगा। जहां तक आंकड़े हम देखते हैं, जब आंकड़े हम पढ़ते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, तो अभी भी हम लोग बहुत पीछे दिखाई देते हैं। जो हमें हासिल हो जाना चाहिए वो हमें हासिल नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे कि जिक्र किया हंगर इंडेक्स में, हमारा देश हंगर इंडेक्स में कहां है? जब हम हंगर इंडेक्स में कहां पहुंच गए हैं, तब सोचिए दिल्ली वाली सरकार वाले बोलते हैं कि हमें खुशी इस बात की कि भारत की ज्यादा से ज्यादा आबादी को हम खाना दे रहे हैं। सोचिए जिस देश में बड़े पैमाने पर आबादी को खाना मिल रहा हो, उसमें हम लोगों को कितनी मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग वो लड़ाई जो कभी हमारे महापुरुषों ने लड़ी थी उसको हम पूरा कर पाएंगे। जहां हम हंगर इंडेक्स में कहां हैं? अगर हंगर इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं तो समझ लेना बेरोजगारी में भी हम लोग सबसे आगे खड़े होंगे। और जिस तरीके से हमला हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल लगभग 3000 बंद हो गए हैं, जिसमें किसी भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। और आज हम लोग गांव से आए हैं, बहुत सारे साथी। आज भी अगर हम गांव के प्राइमरी स्कूल को देखें जाकर के, तो सबसे ज्यादा हमारे समाज के पिछड़े और दलित परिवार के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। बाकी समाज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले गए, कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम सत्ता में आए तो हमारी सरकारी संस्थाएं और सरकारी शिक्षण संस्थाओं को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जो आबादी सबसे ज्यादा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर के आगे नहीं बढ़ सकती है। उसके सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सरकारी संस्थाओं को भी बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनके सपने पूरे करेंगे। और सरकारी संस्था केवल एक ही बात कर रहा हूं, आज सबसे ज्यादा इलाज का अभाव और दवाइयों का अभाव अगर किसी समाज के बीच में है तो वो हमारे आपके समाज के बीच के लोग हैं। थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन उस आगे बढ़ने से हम लोग उस जगह नहीं पहुंचे जहां हम परिवर्तन ला सकें। और सही आपने लिखा है, वोटों से सत्ता। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया हमें एक वोट का, हमें इस एक वोट के अधिकार को हमेशा याद रखना है और इस बार के चुनाव में जरूर याद रखना है। क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि 24 का चुनाव देश का वो चुनाव होने जा रहा है जो बड़ा परिवर्तन लाएगा। अगर इंडिया गठबंधन पीडीए के लोग जीत गए तो ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलेगा।
और अगर हम लोग 24 की लड़ाई में पीछे रह गए तो न जाने कौन सा संविधान आएगा जो चलाने का काम करेगा इस देश को। जो लोग कहते थे कि नारी बंधन के लिए, नारी सम्मान के लिए वो बिल लाए थे, उनके काम करने का तरीका तो आप देखिए। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, जो लोग कहते हैं 33% आरक्षण देंगे दलित को और ट्राइबल पॉपुलेशन को, उनसे पूछिए कि आखिरकार जो आप टिकट घोषित कर रहे हो मध्य प्रदेश में, उसमें कितनी महिलाएं हैं, और जो महिलाएं दे रहे हो उनमें से कितनी 33% वाली हैं। तो जो लोग हमसे आपसे वोट लेना चाहते हैं, एक बिल ला करके, एक एक्ट बना करके, कानून बना करके, कम से कम इन चुनाव, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर तो दिखाएं कि वो आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दे रहे हैं। और फिर ये आरक्षण आधा अधूरा है, वो हमारे और आपके बीच में लड़ाई कराने के लिए आरक्षण क्या है। इस आरक्षण में पिछड़े तो है ही नहीं, बिना पिछड़ों के और बिना अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों के ये आरक्षण की व्यवस्था अधूरी है, ये पूरी नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपको बधाई देता हूं। इस समय जो किताब आप लेकर के आए नीरज मौर्य जी, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये लड़ाई किस जमाने की है और ये लंबी लड़ाई है। ये लंबी संघर्ष के साथ ही हम लोग किसी स्थान पर पहुंचे हैं। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। जो हम लोगों को विरासत में मिली है चीजें, उन विरासत को बचा करके, उस विरासत को अगली पीढ़ी तक कैसे दे करके जाएं, ये चुनौती हमारी और आपकी है। अगर हमारे से पुराने लोग यहां तक लड़ाई को लेकर के आए हैं, तो इस पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग इससे बड़ी चीजें देकर के जाएं, तभी जाकर के हमारे और आपके समाज का भला हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नीरज जी को, उनके परिवार को, उनके सभी सहयोगी साथियों को, और खासकर उनके परिवार के सदस्यों को, क्योंकि बिना उनके सहयोग के शायद इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता था। प्रकाशक जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ेंगे और रुचि लेकर के इसकी जानकारी हासिल करेंगे, न केवल अपने आप पढ़ेंगे बल्कि दूसरों तक भी इन बातों को पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।